नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के कुरनी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन की ओर से जदयू के उम्मीदवार वहां उतारे गए हैं। जहां महागठबंधन की ओर से जदयू ने मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, वहीं भाजपा ने वहां केदार प्रसाद गुप्ता पे दांव खेला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की राजनीति जहां जाति के ऊपर ही आधारित होती है, वैसी स्थिति में कुरनी विधानसभा क्षेत्र के जातीय समीकरणों को दरकिनार कर एक वैश्य समुदाय से भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी ओर कुशवाहा समुदाय से आने वाले मनोज कुशवाहा को जदयू ने उम्मीदवार बनाया है। हालांकि कुरनी विधानसभा क्षेत्र में इन दोनों जातियों की प्रभावशाली उपस्थिति है, लेकिन अगर देखा जाए तो कुरनी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा जिन जातियों की आबादी है उसमें भूमिहार नंबर 1 पर माने जाते हैं। दरअसल जो भूमिहार वहाँ है वो भूमिहार समुदाय की एक अच्छी खासी आबादी है और इनके मतदाताओं की संख्या करीब 40,000 के पार बताई जाती है। यहाँ तक कि वर्ष 1990 के विधानसभा चुनाव तक वहाँ भूमिहार के विधायक रहे और ऐसे में पिछले 1995 के बाद से जो वहाँ पे समीकरण बदले और समीकरण बदलने के बाद से बदलाव आया है, उसमें भूमिहार वहाँ पे चुनाव दरकिनार हो गए। स्थिति इस बार भी वैसी ही है। दरअसल अगर हम कुरनी की बात करें तो कुरनी विधानसभा क्षेत्र में भूमिहार करीब 40,000 हैं, वहीं वैश्य और मुस्लिम करीब 35 से 38 हजार के बीच माने जाते हैं। यादव समुदाय करीब 30 से 32 हजार के बीच है, जबकि कुशवाहा भी इसी अनुपात में यानी कि 30 से 35 हजार के बीच में माने जाते हैं। इन सब के अलावा 25,000 सहनी मतदाता और लगभग 15,000 पासवान मतदाता आते हैं, यानी कि 3,10,000 मतदाताओं वाले इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र में जीत हार में हमेशा ही जातीय समीकरण सबसे अहम होता है और इसमें भूमिहार मतदाताओं की भी अहम भूमिका होती है। इसके बाद भी इस चुनाव में देखा जाए या 1995 के बाद से लगातार देखा जाए तो भूमिहार को वहां से प्रत्याशी बनाने में तमाम राजनीतिक दलों ने कन्नी काटी है। दरअसल कुरनी के इतिहास की अगर बात की जाए तो यहाँ लंबे अरसे तक भूमिहार जाति के विधायक रहे। दरअसल वर्ष 1990 तक कुरनी की राजनीति में भूमिहार जाति का बोलबाला रहा। 1990 में आखिरी बार भूमिहार जाति से आने वाले साधु शरण शाही चुनाव जीते थे। वे 4 बार यहाँ से विधायक रहे, लेकिन उनके बाद वर्ष 1995 में यह भूमिहारी किला दिरक गया। 1995 के चुनाव में बसावन भगत ने जनता दल के टिकट पर जीत हासिल की। माना गया कि उस चुनाव को अगरा पिछड़ा के नाम पर लड़ा गया। कुशवाहा समाज से आने वाले बसावन भगत को तब लालू यादव का भी साथ मिला था और वे चुनाव जीत गए। वहीं 1995 में के बाद राजनीतिक दलों ने भी कुरनी में किसी भूमिहार को उम्मीदवार बनाने से कन्नी काट ली। हालांकि वर्ष 2000 के चुनाव में एनडीए ने उस समय जरूर ब्रजेश ठाकुर को समर्थन किया था, जो बाद में यानी कि हाल फिलहाल ही जो वही ब्रजेश ठाकुर जो मुजफ्फरपुर बालिका कांड के मामले में फंसे और उन्हें इस समय जेल में है, वो वर्ष 2000 के चुनाव में कुरनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और वो भूमिहार जाति से आते हैं। उनको उस समय एनडीए का समर्थन प्राप्त हुआ था, यानी कि भाजपा का समर्थन प्राप्त हुआ था। हालांकि वर्ष 2000 के बाद जब ब्रजेश ठाकुर को वहां समर्थन दिया गया तो उसके बाद भाजपा ने भी इससे कन्नी काट ली। उस चुनाव के बाद वर्ष 2005 में लगातार 2 बार और फिर वर्ष 2010 में 1 बार मनोज कुशवाहा ने जीत हासिल की, जबकि वर्ष 2000 के चुनाव में ब्रजेश ठाकुर को हरा करके बसावन भगत ने चुनाव जीता था। यह सिलसिला वर्ष 2015 में तब टूटा जब वैश्य समुदाय से आने वाले केदार प्रसाद गुप्ता को वहां भाजपा के टिकट पर जीत हासिल हुई। हालांकि वर्ष 2020 के चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ और राजद प्रत्याशी अनिल सहनी मात्र 772 वोटों से जीत हासिल कर लिए। इन तमाम उलटफेर के बीच इस बार के उपचुनाव में एक बार फिर से यहां जदयू ने कुशवाहा समाज पर तो भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य समुदाय से आने वाले केदार गुप्ता पर दांव खेला है। भूमिहार के कई बड़े चेहरों को उम्मीद थी कि इस बार वहां उन्हें टिकट मिल सकता है, लेकिन चाहे भाजपा हो या चाहे राजद हो यानी कि महागठबंधन की ओर से जदयू हो, इन दोनों जो भूमिहार जाति है उनसे अपनी कन्नी काट ली। कहा जाता है कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में अनिल सहनी की जीत का एक बड़ा कारण वहां भूमिहार वोटों का भाजपा से मामूली रूप से दूर होना था। दरअसल मुजफ्फरपुर शहर में भूमिहार जाति से आने वाले बीजेपी विधायक और मंत्री रहे सुरेश शर्मा को वर्ष 2020 में चुनाव में हार मिली थी। इस हार की एक बड़ी वजह यह बताई गई कि उस समय बीजेपी के कोर वोटर माने जाने वाले वैश्य समुदाय के लोगों ने मुजफ्फरपुर सीट पर महागठबंधन उम्मीदवार विजेंद्र चौधरी को वोट किया था और कहा गया कि इसी कारण से मुजफ्फरपुर से भूमिहार उम्मीदवार को हार का सामना
करना पड़ा। माना गया कि इसका संदेश कुरनी भी गया और वहां भूमिहारों ने भाजपा को सबक सिखाया। नतीजा हुआ कि अनिल सहनी वहां मात्र 712 वोटों से चुनाव जीत गए, जबकि भाजपा उम्मीदवार रहे केदार प्रसाद गुप्ता को वहां हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में एक बार फिर से इस बार उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में भी यह देखना बेहद अहम होगा कि इस बार अब फिर से वहां भूमिहार जाति क्या करती है, क्योंकि इस बार तो वहां पे चाहे राजद हो यानी कि महागठबंधन हो, महागठबंधन में जो जदयू प्रत्याशी है चाहे उनकी ओर हो या फिर भाजपा हो, दोनों ने भूमिहारों को दरकिनार करके अलग अलग जातियों के उम्मीदवारों को उतारा है। तो ऐसे में क्या मुजफ्फरपुर के बगल के ही बोचहां विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जिस तरीके से भूमिहारों ने राजद उम्मीदवार अमर पासवान के समर्थन में बड़ा वोट दिया था, ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा कुरनी में, क्योंकि यह बेहद अहम मुद्दा है कि इस बार भी यहाँ पे उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी अगरे समुदाय से आने वालों में भूमिहार पे दांव लगा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब देखना यह बेहद अहम होगा कि भूमिहार समुदाय को वहाँ पे जो दोनों दलों ने दरकिनार किया है, तो ऐसी स्थिति में अब वहाँ का भूमिहार क्या करता है, चुनावी जीत हार के इस स्पीकर में आगे क्या होता है। दरअसल अगर भूमिहारों की वहाँ के राजनीतिक जानकारों की हम बात करें तो गठबंधन से कुशवाहा, यादव और मुसली गठजोड़ के हिसाब से वहाँ जीत हार का अहम फैसला माना जा रहा है और महागठबंधन को उम्मीद है कि हमें जिस तरीके से बोचहां में भूमिहारों का साथ मिला था, कुछ उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें भूमिहारों का साथ मिलेगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी यही उम्मीद लगा रखी है कि जिस तरीके से हमें वैश्य समुदाय के उम्मीदवार को दिए हैं और वहाँ पे अन्य जो पासवान जातियाँ हैं, जो अन्य कुछ अगरी जातियां हैं, उनका हमें समर्थन मिलेगा, उसमें अगर भूमिहार वोट बैंक मिल जाए तो हमारी जीत सुनिश्चित होगी। अब देखना होगा कि दोनों ओर से जिस भूमिहार जाति पे दांव खेलने की बात की जा रही है उनका आगे क्या होता है।